गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिफ्थ लेसन द समिट विद इन के डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो कुछ हमने किए, उससे नेक्स्ट डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसी पार्ट के लेकर के मैं आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मेरी इच्छा है कि इसके जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो 40 होंगे या 45 होंगे, तो करवा देता हूँ मैं पूरे। और उसके बाद कल से जो है वो हम इसका ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं इसकी स्पेलिंग्स और उनके हिंदी मीनिंग्स। तो देखिए, सबसे फर्स्ट स्पेलिंग जो है वह है कम्युनियन, COMMUNION, कम्युनियन। और कम्युनियन का मतलब होता है समेत का। फिर है अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट से बना है ATRACT, अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित करना। और अट्रैक्टिव वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसमें ईडी लगा दीजिए और हो गया आकर्षित हुआ या आकर्षित हुई। उसके बाद है डिफाइन, डिफाइन DEFY होता है वैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसमें असफल होना होता है। और यहाँ डिफाइड है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, IED लगा है, वाई को हटा करके, और अर्थ हो गया असफल किया। डिफाई का असफल करना होता है, हेल्प करना। अटेम्प्ट्स, ATTMPTS, अटेम्प्ट्स का मतलब होता है प्रयास, कोशिश। और फिर है अंश, OUNC। तो ये तरल पदार्थ की मात्रा को नापने की सबसे छोटी इकाई जो है अंश कहलाती है। उसके बाद है ब्रूटल, BRUTL। ब्रूटल का मतलब होता है अमानवीय, दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं क्रूर। फिर है टेकन अप, TAKEN UP, टेकन अप करने लगना। उसके बाद नेक्स्ट है हाफ अवे, HALF AWY, हाफ अवे का मतलब होता है अधूरा। फिर नेक्स्ट है एट स्टेप, STAKE, एट स्टेप का मतलब होता है दांव पर। फिर है ऑनवर्ड्स, ONWARDS, ऑनवर्ड्स आगे की ओर। फिर है ग्लिम्सिंग, GLIMPSING, ग्लिम्सिंग का मतलब होता है देख कर, झलक देख कर। ठीक है। फिर है ट्रांसपोर्टिव, ट्रांसपोर्ट से बना है ट्रांसपोर्टिव, सेकंड फॉर्म में होगा TRANSPORTED, ट्रांसपोर्टिव, पहुंच गया। मिस्टिकल, MYSTICL, मिस्टिकल, रहस्यमय। और फिर नेक्स्ट है अलोफनेस, ALOOFNESS, अलोफनेस, एकांत। और फिर रजिडनेस, रगिडनेस, RUGGDNESS, रगिडनेस, उबड़ खाबड़ होना। फिर रेजिस्ट, RESIST, रेजिस्ट का मतलब प्रतिरोध करना। फिर ब्रीथ, BREATHE, ब्रीथ, सांस लेना। फिर कॉन्शस, CONSCIOUS, कॉन्शस, जागरूक। UNIVERSE, यूनिवर्स, ब्रह्मांड। फिर कंक्विस्ट, CONQUEST, कंक्विस्ट का मतलब होता है जीत या विजय। फिर है अर्ज, URGE, अर्ज, अर्ज का मतलब होता है इच्छा, कामना, चाहत। फिर है इटरनल, इटरनल
ETERNA इटरनल का मतलब होता है सनातन, शाश्वत, लगातार चलने वाला, सतत। और एडवेंचर ADVENTURE एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक कार्य। मियरली MERELY मियरली केवल। फिर इमोशनल EMOSTIONAL इमोशनल भावुक। और फिर स्पिरिचुअल SPIRITUAL स्पिरिचुअल आध्यात्मिक। फिर है टिपिकल TYPICL टिपिकल विशेषता सूचक। और फिर है शेयरिंग SHARING शेयरिंग बांटना। FIIM फर्म दृढ़। और BELAYS विलेज हंसी बांध देता है। और फिर है ग्रीन GRIM ग्रीन गंभीर। ठीक है, ये कुछ स्पेलिंग। और इससे नेक्स्ट स्पेलिंग में लिखवाऊँ उससे पहले आप जो है इनका जो है वो स्क्रीनशॉट आप ले लें। और फिर जो है मैं नेक्स्ट इसकी जो शेष रही स्पेलिंग सभी लिखवा देता हूँ। इसकी आखिरी कुछ स्पेलिंग देख लीजिए। इसमें पहली स्पेलिंग है स्ट्रेंथ STRAIN स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है जोर लगाना या ताकत लगाना। उसके बाद है एल्स ELSE और एल्स का मतलब होता है अन्यथा। फिर उसके बाद है स्पेलिंग अंडरटूक UNDERTOOK अंडरटूक वर्ड का सेकंड फॉर्म है ये। अंडरटेक होता है इसका फर्स्ट फॉर्म UNDERTAK। अंडरटेक का मतलब होता है किसी काम को हाथ में लेना, किसी काम को हाथ में लेना कि ये काम जो है करना है, जिसकी जिम्मेदारी लेता है किसी काम की, तो वो जो है अंडरटेक होता है। और इसका सेकंड फॉर्म है अंडरटूक। इसका मतलब हो गया किसी काम को हाथ में लिया। उसके बाद है कर्स CURS कर्स का मतलब होता है कोसना, साफ देना, अभिशाप देना। ठीक है। उसके बाद है असेंट ASCENT असेंट चढ़ाई। उसके बाद है CLSHEER शेयर का मतलब होता है प्योर, जिसको शुद्ध कहते हैं। और इसका एक और अर्थ होता है पूर्ण। ठीक है। उसके बाद है स्नैप SNAP स्नैप का मतलब होता है झटकना। उसके बाद है गो ऑन और गो ऑन का मतलब होता है किसी चीज को जारी रखना, किसी कार्य को जारी रखना। अवेयर ऑफ AWAREOF अवेयर ऑफ का मतलब होता है जानकार होना, जागरूक होना, मालूम होना, ध्यान होना। वर्थवाइल WRTH वर्थवाइल का मतलब होता है उपयोगी। उसके बाद है ज्वेलरी JEWELLE ज्वेल का मतलब होता है नगीनेदार, नकाशी किया हुआ, नगीने लगाया हुआ। वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये ज्वेल। ठीक है। फिर नेकलेस, नेक का मतलब गर्दन होता है NEC के, और लेस का मतलब धागा होता है, गर्दन का धागा या धागे टाइप जो भी चीज होती है, सोने की हो, चांदी की हो, नेकलेस कहा जाता है उसको, नेकलेस। गले का हार कहते हैं हिंदी में। उसके बाद वास्ट VAST और वास्ट का मतलब होता है विशालकाय। स्लोपी SLOPIN स्लोपी का मतलब होता है ढलानदार, तेजा ढलान जैसे होता है पहाड़ों में वगैरह में, तो ढलानदार उसको स्लोपी कहा जाता है। एनोब्लिंग ENNOBLING एनोब्लिंग का मतलब होता है श्रेष्ठ बनाने वाला, उत्तम बनाने वाला, बढ़िया बनाने वाला, सुंदर बनाने वाला, सुंदरता प्रदान करने वाला, श्रेष्ठता प्रदान करने वाला। और फिर है एनरिचिंग ENRICHING एनरिचिंग का मतलब समृद्ध बनाना, समृद्ध बनाना, धनवान बनाना, संपत्तिशाली बनाना, खुश बनाना।
और फिर है बाउ, बाउ का मतलब होता है झुकना, नीचे झुकना। फिर है ओबेइसेंस, OBEISANC, ओबेइसेंस का मतलब होता है श्रद्धावंत होने की स्थिति, किसी के प्रति श्रद्धावंत होने की स्थिति, एहसानमंद होने की स्थिति। फिर है रैली, RELIC, रैली का मतलब होता है स्मृति चिन्ह, निशान, अवशेष। उसके बाद है कैरन, CAIRN, कैरन का मतलब होता है चट्टानों और पत्थरों का ढेर, पाइल्स ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, ठीक है, पाइल्स ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, ए पाइल ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, कैरन, चट्टान और पत्थरों का ढेर। रेवरेंस, REVERENCE, रेवरेंस का मतलब होता है सम्मान, इज्जत। उसके बाद है अनस्केलेबल, UNSCLABLE, अनस्केलेबल का मतलब होता है अजय, जिसको जीता न जा सके। फिर है एकिन, AKIN, अकीन का मतलब होता है समतुल्य, एक जैसा, तुलना योग्य। फिर है वेंचर, VENTURE, वेंचर का मतलब होता है साहस करना। और फिर ऑर्डल्स का है ऑर्डियल्स, ORDELS, ऑर्डियल्स का मतलब कठिनाइयाँ, परेशानियाँ। और फिर है रिजोल्यूटली, रिजोल्यूट पक्का इरादा, RESOLUTE, रिजोल्यूटली यानी पक्के इरादे से। तो ये आपके इस पार्ट की लेसन नंबर 5 की टोटल स्पेलिंग जो है वो हम लिख चुके हैं। अब आपको जिस प्रकार से मैंने बताया था उस प्रकार से अपनी नोटबुक में लिखना है, बढ़िया तरीके से, सुंदर राइटिंग में। अक्षरों को किस प्रकार से कैसे लिखना मैंने तरीका बताया था, उसको ध्यान में रखें हमेशा लिखते समय, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में। और कल स्पेलिंग 25-30 स्पेलिंग कल थी और 40-45 स्पेलिंग आज होगी, टोटल मतलब 60-70 स्पेलिंग जो है वो होगी। तो कुछ स्पेलिंग आपने याद कर ली होगी और कुछ स्पेलिंग आज याद कर लें और कुछ स्पेलिंग कल। अगर 3 भाग में आप 15-20 स्पेलिंग करोगे तो आपकी स्पेलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और वैसे हम ट्रांसलेशन जैसे करेंगे तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, आप आराम से स्पेलिंग को याद कर सकते हैं, घबराने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। कि अब जैसे आज स्पेलिंग ये लिखवाई है तो कल का एक दिन आपको मिल गया था, उसमें कुछ स्पेलिंग आपने याद कर ली, कुछ आज कर लेंगे आप याद। अगर 10 कल की या 10 आज करेंगे तो एक दिन जो मैंने लिखवाई वो स्पेलिंग तो आपकी तैयार हो जाएगी। अब कल हम जो है इसका ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे तो पहले शुरुआत से करेंगे तो वो स्पेलिंग आपको तैयार होगी, पहले से की हुई होगी, ठीक है। वो बात करेंगे, उसके बाद कल का दिन आपको मिल जाएगा, 10 स्पेलिंग आप कल करोगे और 10 स्पेलिंग जो है वो उससे आगे वाले दिन करोगे। तो कल आपका वीडियो लेक्चर जो बनेगा वो पहले वाले का बनेगा, फिर परसों जो है वो उससे आगे वाला बनेगा। तो मतलब हम जैसे जैसे आगे ट्रांसलेशन करते जाएंगे आप उसकी स्पेलिंग जो है पहले से तैयार कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कम कम भी करोगे तो भी आपके पास टाइम रहेगा जिसमें आप आसानी से हो जाओगे। 10-15 स्पेलिंग अगर डेली याद करोगे तो भी आराम से कर पाओगे। और स्पेलिंग याद होगी तो इससे आपको फायदा ये होगा कि एक इसमें आपको ये नहीं समझना है कि सर पूछ रहे नहीं है और पूछेंगे नहीं तो याद करने का कोई मतलब नहीं। अगर आपको पढ़ना है, सीखना है, कुछ समझना है तो स्पेलिंग याद करना जरूरी है, पूछे या ना पूछे कोई भी। एग्जाम में जो है वो आएगा, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप पाठ की विषय वस्तु को जो है वो आप समझ पाओगे। इसलिए आपको अपने लिए इन स्पेलिंग्स को तैयार करना जरूरी है, सर के लिए वगैरह के लिए नहीं करना। आपको अपने खुद की पढ़ाई के लिए, खुद के इस चीज़ को सीखने के लिए आपको जो है वो स्पेलिंग और उसके मीनिंग्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। बढ़िया तरीके से काम करें, अच्छा काम करें और जहाँ तक हो सके
कॉपी का पेज जहाँ से आपने काम किया है, जहाँ पर पेज ज़रूर भेजें। ऐसा मैं आपको पहले भी कहता आया हूँ और अब भी कह रहा हूँ। नहीं बताओगे तो उसमें गलतियाँ छुपी रहेगी और वही आप याद करते रहोगे और आगे जा कर के काम बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। हमारे लिए भी बस की बात नहीं होगी कि हम 100-200 पेज को जो है वो देख सकें। तो इसलिए आप साथ साथ में अगर एक दो पेज हमेशा भेजते रहें तो उससे हम जो है आपको आपकी गलतियों से अवगत करवा सकें और आप उसमें सुधार कर सको, जिससे कि आप आगे उनमें गलतियां न करो। तो इस बात को विशेष ध्यान रखें इस बात का और बढ़िया तरीके से काम करें, सीरियसली काम करें, थोड़ा थोड़ा काम करें, लेकिन नियमितता के साथ काम करें, सतत कार्य करें। और इसके साथ ही आज का अपना वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करेंगे। कल जो है वो हम बढ़ेंगे इस पाठ के ट्रांसलेशन की ओर, हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो इसका स्टार्ट करेंगे। तो इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।